कॉकरोच जनता पार्टी भाई सच बताऊं, इस देश में आधे लोगों को रेवोल्यूशन चाहिए ही नहीं। बस एक नया इमोशनल तमाशा चाहिए, एक नया विलेन, एक नया ट्रेंड, एक नया झुंड जिसके साथ खड़े होकर वो खुद को इंपॉर्टेंट फील कर सकें। यही है कॉकरोच जनता पार्टी भाई। मैंने भी स्टार्टिंग में फॉलो किया, मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा कि चलो भाई कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि मेरे जानने में कोई था जिसके लड़के ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसका 3rd अटेम्प्ट था नीट का। भाई 2-3 साल से दे रहा है वो, उसका अच्छा पेपर हुआ था। उसने बोला भैया अब ना हम सह सकेंगे। लेकिन बाद में क्या बन गया भाई, ऐसा लगा कि एक अपने आप में आइडियोलॉजी बनने लग गई। एक नया झुंड मिल गया लोगों को, जिसके सामने खड़े होकर वो अपने आप को, लोग खुद को इंपॉर्टेंट फील करवा पाएंगे। इंटरनेट पे 2 एडिट्स 4 गालियां थोड़ा आउटरीच डाल के खुद को क्या समझने लगते हैं लोग, भाई हम सिस्टम मिला देंगे। अरे भैया चूतिया हो गए हो क्या तुम? क्या सिस्टम मिलाओगे? 3 रील्स के बिना तुम्हारा डोपामिन नहीं चलता। तुम लोगों को रेवोल्यूशन चाहिए, तुम लोगों को साइकोलॉजिकल मास्टरबेशन चाहिए। बस किसी ट्राइब का पार्ट बनना है, किसी आइडियोलॉजी का टैटू खोद के अपनी पर्सनैलिटी पे उसी को सीना तान के चलना, और फिर ऑनलाइन भौंकना है कि भाई जैसे तुम ही देश के इंटेलेक्चुअल लास्ट इंटेलेक्चुअल्स हो, इंटेलेक्चुअलिटी बचाने चले हो। सबसे फनी पार्ट भाई, हर भीड़ खुद को इंडिपेंडेंट थिंकर बोलती है। वही सेम ओपिनियंस, एग्जैक्ट ओपिनियंस रिपीट करते हुए कि हजारों लोग, अनस्टेबल लोग ऑनलाइन बक रहे हैं। वाह भाई क्या डेंजरस फ्री थिंकर्स हो तुम लोग। हिस्ट्री एक चीज बार बार प्रूव करती है, जब सोसाइटी रैशनैलिटी छोड़ देती है तब वो सोसाइटी इमोशनल मॉब्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इमोशनल मॉब्स कभी सिविलाइजेशन बिल्ड करते ही नहीं, सिर्फ डिस्ट्रॉय करते हैं। ये हो क्या रहा है कॉकरोच जनता पार्टी? ये एक ना ट्रेंड की तरह बन गया। हर कुछ महीनों में इंडिया में एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट होता है। इंटरनेट पे आउटरीच साइकिल चलते हैं, एक टेम्पररी मूवमेंट की तरह। एक इमोशनली चार्ज मूवमेंट चलता है जो कि अचानक से बढ़ता है, जो कि ये भी हो रहा है, जो मेरे पर्सपेक्टिव में है कि भैया फ्रस्ट्रेटेड जनता थी, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए था। ये भैया फॉलो करके चलो फॉलोअर बढ़ाते हैं, देखते कितने फॉलोअर बढ़ जाएंगे। अरे भाई हम इस पार्टी के फॉलोअर काउंट को तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, अरे हम उस पार्टी के फॉलोअर काउंट को तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे वो प्यूडीफाई टी सीरीज के टाइम पे हुआ था, यही हुआ था ना कि भाई टी सीरीज प्यूडीफाई का झगड़ा चल रहा है, टी सीरीज को हम ऊपर पहुंचाएंगे। टी सीरीज बात पे सबका। अभी वो हुआ एस्टन हॉल, इंडियन एस्टन हॉल वाला, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हो, जो डेली ट्रेंड बनाता था एक अमेरिकन इन्फ्लुएंसर का इंडिया में, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करता था। वो बंदा आ गया अमेरिका से यहाँ कि भाई इसको 1 मिलियन करवाओ इसके फॉलोअर। पहले तो लोग उस बंदे को क्रिंज बोल रहे थे, इंडिया का गाँव का है, मजदूर है, ये है वो, देहाती है, ऐसा है वैसा है। अब सब फॉलो कर रहे हैं, 1 मिलियन फॉलोअर होगा, उसको थार भी दिलवा दी एस्टन हॉल जो असली वाला है। तो लोगों ने उसके फॉलोअर बढ़वाने शुरू कर दिए, देखते हैं कितने दिन में कितने फॉलोअर होंगे। यही है भाई, इतने दिन में इतने, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स चल रहा है, इतने दिन में इतने फॉलोअर हो जाएंगे जैसी। इट्स सिमिलर टू भाई 100 के हो गए सब्सक्राइबर, हाँ भैया अब तो गोल पूरा हो गया। 5 लाख हो गए, चलो 1 मिलियन हो गए भैया, अब तो गोल पूरा हो गया, अब तो कोई मतलब नहीं। और ये इमोशनली चार्ज मूवमेंट था जो अचानक से उठा, क्योंकि ह्यूमिलिएशन फेस हुई, अचानक से रेबिलियन साइकोलॉजी आई, यूथ के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसरिस्पेक्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो सब हुआ और फिर फट गया सब। और लोग मूवमेंट इसलिए ज्वाइन नहीं करते दोस्त, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी डीप है। वो इसलिए ज्वाइन करते हैं बिकॉज उनको बिलोंगिंगनेस चाहिए। यही होती है भेड़ चाल, इसी को बोलते हैं। नीचा की हर्ट मेंटालिटी यही थी। भेड़ चाल होती है ना, भेड़ होते हैं ना, उनको सत्य नहीं चाहिए, उनको साइकोलॉजिकल कंफर्ट चाहिए। क्या हुआ भैया, लोगों को बड़ा प्रॉमिसिंग लगा कि भैया कुछ प्रॉमिसिंग होगा, चलो यूथ के लिए कुछ होगा, पेपर लीक्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, डॉलर के रेट्स बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन क्या हुआ? नहीं भाई इस पार्टी को हम गिराएंगे, नहीं भाई उस पार्टी को गिराएंगे। भैया एक चीज याद रख, जो देश लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट में पड़ गया ना, वो कभी तरक्की नहीं कर पाया। कर पाया तो शॉर्ट लिव तरक्की थी, वो उसके लगे हैं हमेशा। तो रैदर फोकसिंग ऑन कि ये इसको यहां से ऐसे गिराएंगे, फोकस ही चेंज हो गया भैया। अरे मुद्दों पे तुम बात करते तो खुद पे खुद लोग तुम्हारे साथ चलते भैया, खुद पे खुद लोग सपोर्ट करते। ये मॉब आइडेंटिटी है ना, ये ऐसे इंडिविजुअल्स को एक साइकोलॉजिकल पावर देती है। मीम पॉलिटिक्स हो गया, एक एस्थेटिक एक्टिविज्म हो गया। क्या किया ये तुम देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट ने इस रेवोल्यूशन को एंटरटेनमेंट बना लिया। भाई रेज बेट करना इज ग्रेटर देन रैशनैलिटी। नहीं इनको गिराओ, इनको तोड़ो। अरे भाई क्या का यूथ हुआ है वायरल, तुम डेप्थ से ऊपर वायरलिटी को लगा रहे हो। लोग जो है ना पॉलिटिकली स्टिमुलेटेड हैं, पॉलिटिकली एजुकेटेड नहीं है। जो आउटरीच का डोपामीन है ना, जो कि ट्राइबलिज्म बोला जाता है, जिसको दिखाते हैं ट्राइबल बिहेवियर, प्रिमिटिव और ट्राइबल है, बट हम तो अवेयर है भैया, हमारे तो दिमाग चल रहे हैं। और ये चीज जब आ जाती है ना, हर साइड, चाहे वो सत्य के ट्रुथ की तरफ निकले, जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी निकली कि हम सत्य की तरफ जाएंगे, हम ट्रुथ लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, वो इवेंचुअली क्या बन गए? इमोशनली रिएक्टिव लोग बन गए और एक पार्टी दूसरी पार्टी को काटने वाला काम करने लग गई। और ये जो है ना, ये धीरे धीरे ऑनलाइन रेवोल्यूशन ऐसी ईगो कंपटीशन बन जाते हैं, वो फिर अस वर्सेस देम साइकोलॉजी हो जाता है। और ये क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स फिर क्या करने लग जाते हैं? फार्मिंग आउटरीच फॉर एंगेजमेंट, जैसे हम कर रहे हैं भाई, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, बताने को ये क्यों नहीं चलेगा। इको चेंबर बन जाता है आइडियोलॉजिकल वैलिडेशन का। अपने ही गुब्बारे में बैठ के अपनी ही आवाज सुन के खुश हो रहे हैं। और अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है, जो कि होना चाहिए भाई, अगर देश में गलत हो रहा है तो बोलना चाहिए तुम्हें, लेकिन अगर वो क्रोध बिना फिलोसफी के, बिना रैशनल थिंकिंग के ले आओगे तो सिर्फ आवाज होगी, जो कि आवाज कभी भी दबा दिए जाएंगे हेडफोन लगा। और अगर रेज ला रहे हो
और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो मॉब बन जाएगा। क्या फ़र्क हुआ तुम में, फिर तुम में और उनमें। और ये जो परफॉर्मेटिव रेवोल्यूशनरीज होते हैं ना, इन्हीं का मजाक बनाता है डायोजनीस भैया। इतने साल पहले डायोजनीस आया था, लोगों को लगता है बकचोद बकैत की बात करता भैया, ये दिया सोक्रेटिस ने सिखाया भाई, क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, ब्लाइंडली फॉलो मत करो क्राउड्स को, डिस्कोर्स। ये होता है डिफरेंस बिटवीन रियल रेवोल्यूशन और इमोशनल रेबिलियन जो कि चल रहा है इंटरनेट। रियल रेवोल्यूशन बड़ा स्लो होता है, बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल होता है भाई, लेकिन असली चेंज लाता है रीडिंग, क्वेश्चनिंग, डिसिप्लिन एंड रैशनैलिटी। ये सब वायरल नहीं है आज की डेट। ज्यादातर लोगों को फ्रीडम चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए कि हमारा मास्टर बैठे। हर रेवोल्यूशन ये रिस्क करता है, ये रेवोल्यूशन की बड़ी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है भैया। अगर ध्यान से नहीं लिया ना तो एक और ट्राइब बन जाए, और इसी में सोसाइटीज कोलैप्स करती हैं जब क्रिटिकल थिंकिंग मर जाती है। यहीं पे साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, ओपन डिस्कशन चाहिए, जो लोगों में है ही नहीं, और एक कंट्री कोलैप्स कर जाती है जब इमोशंस ओवर पावर कर लेते हैं रैशनैलिटी। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट मूवमेंट आते हैं चले जाते हैं, टेम्पररी हाइप है। और लॉन्ग टर्म कल्चरल चेंज कैसे होता है, यही करके होता है, डिस्कोर्स करके, बात करके, वार्तालाप करके। रियल चेंज तभी आता है जब इंडिविजुअल्स आइडेंटिटीज को वर्शिप करना छोड़ देते हैं और खुद सोचते हैं, खुद दिमाग लड़ाते हैं कि भाई हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या हम एक रैशनल सोसाइटी बना रहे हैं या फिर एक स्मार्ट मॉब बना रहे हैं जो कि जिसने चादर पहनी हुई रैशनैलिटी की, लेकिन वो रैशनल है नहीं। तो माय फाइनल टेक, करो भाई, बिल्कुल करो, होना चाहिए। पीपल आर ऑप्रेस्ड, अनरूली, और इतना ज़्यादा अपरूटमेंट है, इतना ज़्यादा एक माहौल अजीब हो रखा है हमारे देश का, चाहे तुम किसी भी पर्सपेक्टिव से देखो। एक वायलेंट एयर चल रही है, किसी भी रीजन से हो सकती है, तो उसको बराबर करने का काम भी सरकार का है और हमारा है। लेकिन ये काम करके नहीं कि एक और मुद्दा बना लिया, एक और भेड़ चाल बना ली। तो भैया ये था हमारा टेक।